यू इन माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके। दोस्तों, आज है 24 फरवरी 2022 और आज मैं लेके आया हूँ झारखंड की 10 सबसे बड़ी खबरें आपके लिए। जी हाँ, झारखंड की टॉप 10 न्यूज़ फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर इसमें मिलेगी, आपको पल पल की खबरें मिलेगी और आपको यही सब यहाँ पे मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आज की सबसे बड़ी खबर, आज की मौसम खबर। रांची समेत कई इलाकों में आज से बारिश के आसार, येलो अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में हो रहा बदलाव, 25 और 26 को कोल्हान व संथाल में बारिश संभव। तो रांची समेत झारखंड के कई इलाकों में 24 से 26 फरवरी तक बारिश के आसार हैं। इस दौरान वज्रपात भी हो सकता है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। विभाग की माने तो मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा है कि 24 फरवरी से राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। विभाग की माने तो गुरुवार को रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी व रामगढ़ में बारिश होगी। वहीं पर शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसवां के अलावा देवघर, धनबाद, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज में वज्रपात और बारिश के आसार हैं। इस समय रांची का न्यूनतम तापमान 15 से 16 और अधिकतम 29 से 30 डिग्री सेल्सियस है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर अगली खबर है मैट्रिक इंटर परीक्षा से संबंधित। तो झारखंड में 24 मार्च से शुरू होगी मैट्रिक व इंटर की परीक्षा। तो झारखंड में जो मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 24 मार्च से शुरू होगी, वह बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि अभी तक हर एक लोग पूछ रहे थे कि परीक्षा कब से होगी। तो आज ये सबसे बड़ी अपडेट है कि आपकी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 24 मार्च से होगी। तो चलिए न्यूज़ को देखते हैं। तो झारखंड में मैट्रिक व इंटर की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू होंगी। मैट्रिक की परीक्षाएं 20 अप्रैल तक, जबकि इंटर की परीक्षाएं 25 अप्रैल तक चलेंगी। तो मैट्रिक की परीक्षा 24 मार्च से 20 अप्रैल तक, जबकि इंटर की परीक्षा 24 मार्च से 25 अप्रैल तक चलेगी। इंटर का प्रैक्टिकल व आंतरिक मूल्यांकन 3 से 22 मार्च तक, जबकि मैट्रिक का प्रैक्टिकल व आंतरिक मूल्यांकन 26 अप्रैल से 5 मई तक होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसका कार्यक्रम जारी कर दिया है। मैट्रिक की परीक्षाएं पहली पाली और इंटर की परीक्षा दूसरी पाली में होगी। ओएमआर शीट व लिखित परीक्षा के बीच 5 मिनट का अंतराल परीक्षार्थियों को दिया जाएगा। मैट्रिक की परीक्षा 9:45 से 11:20 तक ओएमआर शीट पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न टर्म 1 का जवाब देंगे। तो 9:45 तक 11:20 तक आपकी ओएमआर शीट पर एग्जाम होगी। इसमें वही सवाल पूछे जाएंगे जो आपके टर्म 1 के सिलेबस में थे। जबकि 11:25 से 1:05 बजे तक लिखित परीक्षा देंगे। वहीं इंटर में 2 बजे से 3:25 तक ओएमआर शीट पर, जबकि 3:40 से 5:20 तक लिखित रूप से परीक्षा होगी। इंटर के लिए 28 फरवरी से ही एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, जबकि मैट्रिक के लिए एडमिट कार्ड 1 मार्च से जैक की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड स्कूल और कॉलेज के प्रधानाचार्य डाउनलोड करेंगे और परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। वहीं मैट्रिक की प्रैक्टिकल के लिए 22 से 25 अप्रैल तक प्रश्न पत्र मिलेंगे। इंटर के प्रैक्टिकल के अंक स्कूल कॉलेज 23 मार्च तक अपलोड करेंगे, जबकि मैट्रिक प्रैक्टिकल व आंतरिक मूल्यांकन के अंक 27 अप्रैल से 6 मई को अपलोड हो सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पे। अगली खबर है 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन ही होगी। जी हाँ, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन नहीं। तो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑफलाइन परीक्षा रद्द करने की अर्जी खारिज की। आपको पता था कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी ऑफलाइन परीक्षा रद्द करने वाली याचिका पे, जिसे कि कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कहा, ऐसी याचिका से छात्रों में झूठी उम्मीदें बंधती है और भ्रम फैलता है। सीबीएसई और अन्य बोर्डों की 10वीं व 12वीं परीक्षाएं ऑफलाइन ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द करने की मांग वाली याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि ऐसी याचिकाओं से छात्र छात्राओं के बीच गलत उम्मीदें बंधती हैं और भ्रम फैलता है, जो उचित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पे। अगली खबर है केसीसी से संबंधित। किसानों तक केसीसी का लाभ पहुंचाएं सीएम। नाबार्ड की ओर से आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में सम्मिलित हुए सीएम हेमंत सोरेन का ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ST/SC समुदाय को प्राथमिकता दें, ये बादल ने कहा है। मंत्री बादल ने बोला है कि ST/SC समुदाय को प्राथमिकता से ऋण दें और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम पर कार्य योजना बनाएं, सीएम ने यह बोला है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पे। अब अगला खबर है जाति प्रमाण पत्र से संबंधित। ऑफलाइन भी बनेंगे जाति प्रमाण पत्र। आपको पता है कि ऑनलाइन
जाति प्रमाण पत्र बनने में काफ़ी समय लगता है, कभी कभी 1 महीना से भी अधिक समय ले जाता है, जबकि जो परीक्षा फॉर्म भरने होते हैं उसमें इतना समय दिया हुआ नहीं रहता है। इसके कारण बहुत से स्टूडेंट आरक्षण का लाभ नहीं ले पाते हैं, उसे जनरल कैटेगरी में परीक्षा फॉर्म भरना पड़ता है। इसलिए अब जाति प्रमाण पत्र बनना ऑफलाइन भी स्टार्ट हो गया है। राज्य में जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी बनेंगे। इस संबंध में कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव वंदना देल की ओर से सभी विभागों के सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त, जेपीएससी, जेएसएससी सचिव के साथ झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा पार्षद के परीक्षा नियंत्रक को पत्र लिखा गया है। पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई कि राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए झारखंड सरकार या भारत सरकार की ओर से मार्गदर्शन दिया जाता रहा। इसके मुताबिक प्रक्रिया एवं शर्तों का अनुपालन करते हुए समय समय पर निर्देश दिया जाता है। साथ ही प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए प्रमाण पत्र का प्रपत्र भी सम्मिलित किया जाता है। पत्र में अवगत कराया गया है कि राज्य में जाति प्रमाण पत्र केवल ऑनलाइन निर्गत करने की बाध्यता के कारण कई समस्याएं सामने आई हैं। दूरदराज क्षेत्रों में बिजली कटने, लिंक फेल होने के से भी दिक्कतें होती हैं। इसलिए विचार विमर्श के बाद राज्य में जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन बनाने का भी निर्णय सरकार के स्तर से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पे। हमारी अगली खबर है कानून व्यवस्था व स्थानीय मुद्दों पर हंगामे के आधार। 27 फरवरी को भाजपा विधायक दल की बैठक, सत्तारूढ़ गठबंधन दलों की बैठक आज। तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का हंगामेदार आगाज होना तय है। प्रमुख विपक्षी दल सरकार को सदन में स्थानीयता नीति, कानूनी व्यवस्था, मॉब लिंचिंग, भाषा विवाद पर घेरने की रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी है। वहीं आजसू भी ऐसे तमाम मुद्दों पर हमलावर होने वाली है। आजसू 7 मार्च को विधानसभा घेराव की तैयारी है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष में झामुमो, कांग्रेस, राजद भी ने भी मुद्दे पर सकारात्मक बहस का स्वागत किया है। सरकार की ओर से विपक्ष के सवालों का माकूल जवाब देने का होमवर्क कर लिया गया है। बजट सत्र 25 फरवरी से 25 मार्च तक आहूत है। इस दौरान 17 कार्य दिवस होंगे और 3 मार्च को हेमंत सोरेन वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेंगे। सदन में पक्ष और विपक्ष की बराबर होगी भूमिका। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पे। अगली खबर है कैबिनेट की बैठक आज हट सकती है प्रोन्नति पर रोक। तो हेमंत मंत्रिमंडल की गुरुवार को निर्धारित बैठक में राज्य की नई आबकारी नीति सहित सरकारी कर्मियों की प्रोन्नति पर लगी रोक और आगे आरक्षित वर्गों के प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए विधेयक पर मुहर लग सकती है। नई सौर ऊर्जा नीति के प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है। कैबिनेट की बैठक 25 से अधिक प्रस्ताव पारित कर सकती है। बैठक में विधानसभा में पेश किए जाने वाले कई विधेयक रखे जाने हैं की भी स्वीकृति मिल सकती है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नई सौर ऊर्जा नीति की तैयारी कर ली गई है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पे। हमारा अगला खबर है छठी जेपीएससी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट रद्द। यह छठी जेपीएससी परीक्षा का जो फाइनल रिजल्ट था वह रद्द हो चुका है। 8 सप्ताह में जेपीएससी को नई सूची सरकार को भेजने का आदेश दिया गया है। 4 सप्ताह में सरकार नया कैडर जारी करेगा सूची मिलने के बाद। खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश में हस्तक्षेप से किया इनकार। अपील करने वाले सफल अभ्यर्थियों की याचिका खारिज। तो छठी जेपीएससी के चयनित 326 अधिकारियों को बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम को रद्द करते हुए जेपीएससी को नई मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में एकल पीठ के आदेश को सही बताया और उसमें कहा कि किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि एकल पीठ का आदेश वैध है, इस कारण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया जाता है। अदालत ने आयोग को एकल पीठ के आदेश के अनुसार नई मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ के इस आदेश के बाद छठी जेपीएससी के चयनित करीब 100 सफल उम्मीदवार सूची से बाहर हो सकते हैं। बता दें कि इसमें चयनित उम्मीदवार विभिन्न जिलों में तैनात हैं। क्या था एकल पीठ का आदेश, चलिए जानते हैं। तो जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने 7 जून को अपने आदेश में कहा था कि जेपीएससी ने नियमों के अनुसार मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया है। लिस्ट बनाने में क्वालिफाइंग मार्क्स को जोड़ा गया जबकि नियमों में इसका प्रावधान नहीं है। ऐसे में मेघा सूची वैध नहीं मानी जा सकती, इस कारण अदालत इसे रद्द करती है। कोर्ट ने आयोग को बिना क्वालिफाइंग मार्क्स जोड़े नई मेरिट लिस्ट 8 सप्ताह के सरकार के पास भेजने व सरकार को मेरिट लिस्ट मिलने के 4 सप्ताह में नई लिस्ट के अनुसार कैडर आवंटित करने का निर्देश दिया था। तो चलिए आज फिर बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पे। हमारी अगली खबर है झारखंड में गरीबी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। झारखंड में गरीबी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कांग्रेस के चिंतन शिविर में राहुल गांधी द्वारा संघ और भाजपा के संबंध में दिए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि संघ व भाजपा की विचारधारा वही है जो भगवान बिरसा मुंडा, शहीद सिद्धो कान्हू की विचारधारा थी। इन महापुरुषों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ झारखंड की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। दीपक प्रकाश ने कहा कि
राज्य की जनता जानती है कि कैसे कांग्रेस की सत्ता के संरक्षण में झारखंड की सांस्कृतिक पहचान मिटाने की कोशिश की गई, कैसे गरीबी और अभाव में लोभ लालच देकर यहाँ के जनजातीय समाज को अपनी संस्कृति से तोड़ा गया, जल जंगल जमीन लूट के साथ पहचान मिटाने की कोशिश की गई। दीपक प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी डूबता जहाज है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पे। हमारा अगला खबर है और आज का अंतिम खबर है इंटरनेशनल खबर से जुड़ा हुआ। जी हाँ, यूक्रेन में गोलीबारी तेज, आपातकाल की घोषणा यूक्रेन में हो चुकी है। चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। रूस के साथ युद्ध की आशंकाओं के बीच पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों ने बुधवार को कई इलाकों में रॉकेट दागे और गोलियां चलाईं। इसमें एक यूक्रेनी सैनिक की मौत हो गई और 6 घायल हो गए। हालात को देखते हुए यूक्रेन ने आपातकाल लागू करने का ऐलान किया है। यह डोनेत्स्क लुहांस्क को छोड़कर पूरे यूक्रेन में लागू होगा। उधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमें बातचीत से कोई परहेज नहीं है, लेकिन हम अपने हितों से समझौता नहीं करेंगे। यूक्रेन के रक्षा सचिव ने कहा कि हम देश के नागरिकों को खतरे से बचाना चाहते हैं। अगर रूस की ओर से हमला बढ़ता है तो मार्शल लॉ भी लागू किया जाएगा। फिलहाल आपातकाल 30 दिन रहेगा, जिसे बढ़ाया जा सकता है। यूक्रेन ने अपने नागरिकों से रूस छोड़ने के लिए कहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा कि रूस हमले के लिए तैयार है। रूस ने यूक्रेन से राजनयिकों को निकालना शुरू कर दिया गया है। अमेरिका भी यूरोप में सेना की तैनाती बढ़ा रहा है। इटली पोलैंड में सैनिक 8 F-35 लड़ाकू जेट व 32 AH-64 लड़ाकू हेलीकॉप्टर भेजे गए हैं। उधर भारत के रुख की सराहना करते हुए रूस ने कहा कि भारत एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में भूमिका निभा रहा है। दुनिया लगा रहा है पाबंदी। रूस सीमा पर भारी तैनाती। मैक्सा टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा। पश्चिमी रूस में सैनिकों की भारी तैनाती, भारी हथियार गोला बारूद जमा किए गए हैं। दक्षिणी बेलारूस में 100 से ज़्यादा रूसी सेना के वाहन दिखे हैं। ये इलाके यूक्रेन सीमा से बेहद करीब हैं। हाल में रूस बेलारूस ने व्यापक सैन्य अभ्यास भी किए हैं। यूक्रेन के अलगाववादी नेताओं ने कहा कि यूक्रेन से निपटने के लिए उन्हें रूस की ज़रूरत है और वह जल्द पुतिन से संपर्क करेंगे। सबको हथियार देंगे यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सीमा पर अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की घोषणा की है। विदेश मंत्री बोले कि हमें अमेरिका ने हथियारों देने का वादा किया है, सबको हथियार थमाएंगे। संसद एक कानून बनाने जा रही है जिस पर मुहर लगने के बाद वहां के हर नागरिक कानूनी तौर पर हथियार रख सकेंगे और चला सकेंगे। राष्ट्रपति ने बड़ा फैसला लेते हुए 18 से 60 सवालों के लिए कम से कम 1 साल तक सेना में सेवा देना अनिवार्य कर दिया है। यूक्रेन की संसद, विदेश मंत्रालय और तमाम बैंकों की वेबसाइट पर साइबर अटैक हुआ है। जी हां, यूक्रेन की संसद, विदेश मंत्रालय और तमाम बैंकों की वेबसाइट पर साइबर अटैक हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने कहा कि अगर युद्ध हुआ तो 60 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित होंगे। यूरोपीय संघ ने रूसी सांसदों को काली सूची में डाला। 26 देशों ने राष्ट्राध्यक्षों की बैठक बुलाई। स्पेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को तत्काल यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा। भारतीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि भारतीयों को वापस लाने के लिए और विमानों का इंतजाम करेंगे। तो यह थी आज की इंटरनेशनल खबर और इस प्रकार से मैंने बताई आपको झारखंड की टॉप 20 न्यूज़। इसी प्रकार की और न्यूज़ पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई फी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना मिले, क्योंकि हम यहाँ पे आपको बताते हैं झारखंड की पल पल की और बिल्कुल सही और सटीक खबरें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।